तो तेलंगाना में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पहुंचे हुए आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से इमरान खान, शहबाज सरकार और सेना पर लगातार हमलावर हैं। इमरान ने आज संविधान बचाओ आंदोलन का ऐलान किया है और किस तरीके से वो हमला बोल रहे हैं शहबाज सरकार पर, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेना वर्सेस इमरान, मचा घमासान। की वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग हैं, क्या लोगों में अकल नहीं है। चुनाव पर कोहराम, छिड़ा सियासी संग्राम। जिस तरह हम जब कराची में पार्टी बनाने लगे तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो अगर आपने पार्टी बनानी है तो आपको मिलिटेंट विंग बनाना पड़ेगा क्योंकि एमक्यूएम के पास मिलिटेंट विंग है। कंगाली का काउंटडाउन, जिन्ना लैंड का शटर डाउन। हिंसा की आग में बुरी तरह झुलसे पाकिस्तान में अब इमरान बनाम सेना की जंग शुरू हो गई है। नियाजी खान खुलकर आर्मी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। एनएबी के शिकंजे से रिहाई मिलते ही इमरान सेना पर बरस पड़े। सरकार और सेना पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पाकिस्तान में खुद का योगदान भी गिनाया और सेना को सियासी मैदान में उतरने की नसीहत भी दे डाली। मेरे साथ जो मेरे चाहने वाले, मेरे जो वोटर्स हैं, जो मेरे साथ जो मेरे कारकुन हैं, ये हमेशा 27 साल हमेशा हम पुरअमन रहे हैं। हमने कभी जितनी भी हमें हमारे इश्तियाल डाला जाए, कोशिश की जाए कि हम किसी तरह प्रोवोक हो और हम कुछ गलत करें, जिस वक्त आप अपनी पार्टी में मुसल्लह लोगों को रखते हैं उस वक्त आपकी पार्टी की सारी फितरत ही बदल जाती है। वो आपके भी अगर आपके लिए समझते हैं ना कि हमें वो हिफाजत करेंगे, वो फिर दूसरी तरफ अपने काम करने पर शुरू लग जाते हैं, कब्जे शब्जे बंदूकें पकड़ के फिरते हैं। मैंने कहा मैं नहीं करता। 9 मई को हुई हिंसा, आगजनी की तोहमत भी इमरान ने शहबाज पर मर दी। चुनाव न कराने पर सवाल पूछे और आंदोलन का बिगुल भी फूंक दिया। आपको कोई शर्म नहीं आई? कोई आपका तो काम है कानून के मुताबिक चलना। कहते जी नौकरी का सवाल है, हुक्म आता है वहां से, मानना पड़ता है जो कि पीछे से हुक्म आता है हैंडलर्स का। पहले से प्लान बना हुआ था। मैं कई दफा आपको बता चुका हूं कौन कौन उसके अंदर मुलव्वस था। मुझे सारे जो फनकार, जो अदाकार उसके अंदर थी, मुझे सबके नाम पता है, ऊपर से लेके नीचे तक। जितने हम समझते हैं कि वो एक का नाम जो लेता हूं उससे भी ऊपर का भी मुझे पता है कि इसने गो हेड, ग्रीन लाइट किसने दी थी, कौन ऊपर 2 लोग थे जिन्होंने उसको, इस आदमी को ग्रीन लाइट दी थी। और फिर इनके साथ वो जो सिविलियन मिला हुआ था, जो राना सनाउल्लाह और वो शहबाज शरीफ। इमरान ने आरोप लगाया कि चुनाव न कराने के मकसद से हिंसा की साजिश रची गई। शहबाज और सेना पीटीआई को दहशतगर्द साबित करने पर उतारू है। वहीं शहबाज भी पीछे नहीं है। इमरान समर्थकों पर कड़े एक्शन के आदेश दे दिए गए हैं। तो पिछले चंद महीने के अंदर 145 केसेस कर दिए, दहशतगर्दी के, गद्दारी के, कि किसी को डर्टी हैरी कह दिया और साइकोपैथ। गद्दारी, मुल्क से गद्दारी हो गई। एक दिन में 15 क्रिमिनल केस। बड़ा से बड़ा भी जो होता है डकैत या क्या कहें वो मुजरिम, वो भी 15 एक दिन में केसेस, क्रिमिनल क्राइम्स नहीं कर सकता। मैं आज ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि यहां पर या आइन और कानून की अमलदारी होगी, उसके ऊपर मैं और ये काबीना आइन के पाबंद हैं कि उसके ऊपर पूरी से हम अमल पैरा हूं, सख्ती से अमल करें और उसके नतीजे में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको हम फेस करेंगे इंशाअल्लाह। इस सियासी संग्राम के बीच पाकिस्तान पर कंगाली का साया भी छाया हुआ है। जिन्ना के देश में खाने को दाने नहीं है, लोगों को 2 वक्त की रोटी मयस्सर नहीं है। अरबों की संपत्ति को आग में फूंक डालने वाला पाकिस्तान दुनिया के कर्ज के नीचे दबा है। डिफॉल्टर का खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा है। चंद महीने पहले पाकिस्तान की ये तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। अब कहा जा रहा है कि ऐसी तस्वीर फिर से सामने आ सकती है।
सूत्रों का मानना है कि आईएमएफ ने कंगाल देश को बेल आउट पैकेज न देने का फैसला लगभग ले लिया है। कई महीने से चल रही डील लगभग कैंसिल हो गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि इमरान खान चुनाव की मांग कर रहे हैं। देर सवेर पाकिस्तान में चुनाव कराने ही होंगे, लेकिन जिस पाकिस्तान के पास खाने को रोटी नहीं है, आखिर वो चुनाव के लिए पैसा कहां से लाएगा। दूसरी मुसीबत ये है कि पाकिस्तान को इस साल 8 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। कर्ज चुकाने के लिए 7 महीने का वक्त बचा है। शहबाज के पास कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है। पाकिस्तान के दोस्त मुसीबत के वक्त में उसका साथ छोड़ चुके हैं। चीन को छोड़कर कोई भी देश आतंक के पनाहगार देश को फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी रुपए की कीमत तेजी से गिरती जा रही है। $1 के मुकाबले रुपया 300 के स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई सबसे ऊंचे स्तर पर है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान अगर कर्ज नहीं चुका सका तो दिसंबर के आखिर में वो डिफॉल्टर हो जाएगा।